लड़की थी जो उसका वीडियो वायरल किया गया था, उसकी पगड़ी के साथ बेइज्जती होती है, ऐसे में वो फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है। और अब ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, इसमें आप देखिए कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अपडेट हम आपको दे दें, इसके अलावा एक बदमाश मारा गया है। ये जो बदमाश मारा गया है, सभी को इंतजार है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जिसके करोड़ों फैंस जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हैं बल्कि विदेशों में भी हैं, और लगातार इंसाफ को लेकर की मुहिम उठती चली गई कि और ये तक कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला को शहीद कहा जाए। सिद्धू मूसेवाला जिनके गानों को हम सुनते थे, गन कल्चर को बढ़ावा देने के हालांकि उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन किस तरीके से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार नहीं होते हैं, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है और गोली मारी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग होता है इसमें वो कामयाब होता है, लेकिन अब आमना सामना हुआ है। ये जो मोटरसाइकिल हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, इसी में शक ये है कि इन दोनों में से इसमें एक हो सकता है जगदीप रूपा और मनप्रीत मनु। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीर है जिनकी तलाश पुलिस को पिछले 2 महीने से थी, जो काफी समय से छुप रहे थे। पुलिस की पूरी फौज मुस्तैद थी, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाई थी। अब आरोपी जगरूप रूपा और मन्नू के साथ मुठभेड़ चल रही है, और अगर वाकई ये दोनों हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जो लगातार पंजाब पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, या फिर हम कहें कि पंजाब सरकार पर, कि भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के चंद महीनों बाद वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी हटा दी जाती है, उसके बाद ये घटना होती है। तो सियासत तो हुई, सियासत के अलावा सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब में सियासत में भी एंट्री करते हैं, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा गया, जो गोल्डी बरार का स्टेटमेंट आता है कि वो उन लोगों के साथ उठता बैठता था जिन्होंने पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है, वो स्टेटमेंट भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब ये सब हो गया, जब सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, उसके बाद इस तरह की कहानियां निकल करके सामने आई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने, जो हमने आपको गोल्डी बरार का स्टेटमेंट दिखाया था, उसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने भी की थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने इस बात को नकार दिया था। उन्होंने इस बात को नकारा था। और गैंगस्टर जगरूप रूपा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है जगरूप रूपा। इसके अलावा मनप्रीत मनु, ये अपना हुलिया बदलते गए। अब पुलिस को उन लोगों को पकड़ना है जो इन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहे थे, जो इन लोगों को हथियार पहुंचा रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, ये आज की बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई थी, ये हुलिया बदलते रहे। अगर यही दोनों वहां पर मौजूद हैं तो कौन इनके पीछे था, किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, क्या दूसरे गैंग के लोग भी इनकी मदद कर रहे थे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, ये ऐसे नाम हैं जो पंजाब में पूरे अपने गैंग्स को चलाते हैं। और जग्गू भगवानपुरिया अवैध हथियारों के पूरे मामले पर लिप्त है, और उसका पूरा गैंग एक नेटवर्क है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट पीछे से कर रहा था। और ये शुरुआत से ही न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर दिखा रहा था कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की बदौलत ही ये गैंगस्टर, जितने भी आरोपी शूटर थे, ये सभी छिपे हुए थे। और यहाँ पर तरन तारण इलाके में कई बार रूपा जो है, जहाँ जिसका घर भी तरन तारण में है, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर जहाँ पर ये होशियार नगर है, जहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी, ये एक ऐसी जगह है जो शेल्टर के लिए भी कही जा सकती है। और यहाँ पर जो अवैध हथियार आते हैं पंजाब से होते हुए, ये सब इसी लाइन से आते हैं, बॉर्डर के रास्ते। और यहाँ पर पंजाब पुलिस जिस तरह से मुठभेड़ कर रही थी, ये साफ तय था कि इनके पास भारी भरकम हथियार हैं, और ये ऑटोमेटिक पिस्टल और उन हथियारों का इस्तेमाल पुलिस पर ही कर रहे थे। और यही वजह थी कि पुलिस ने जब उन्हें घेराबंदी कर और जो अतिरिक्त बल था उसे और बुलाने की यहाँ पर कोशिश की गई, तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि इनके पास आधुनिक हथियार थे, बहुत भारी मात्रा में एम्यूनेशन था। और यही वजह थी कि इन्हीं से ये पुलिस पार्टी पर जमकर भारी पड़ रहे थे। और जिसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इनको काबू में किया जाए। और एक आरोपी के मरने, एक गैंगस्टर के मरने की यहाँ पर खबर है, लेकिन हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि किसे गोली लगी है, जगरूप रूपा या फिर मनप्रीत कुस्सू को। इन दोनों के यहाँ पर होने के बाद अगर दोनों में से किसी को भी गोली लगती है या फिर दोनों की मौजूदगी वहाँ पर होती है, तो बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि इनसे वो राज उगले जा सकते हैं। अगर दोनों में से एक बच गया तो वो पूरा सीक्वेंस बताएंगे, क्योंकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि ये दोनों भी यहाँ से बाहर भाग चुके थे। लेकिन पंजाब के जो 21 जून का जो सीसीटीवी आया था, जिसको लेकर सीआईए से लेकर सभी यूनिट्स काम कर रही थी इस सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि होशियार नगर के आसपास का ही वो इलाका था। और इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार इस इनपुट पर काम कर रही थी, ये लोग कहाँ जा सकते हैं। तो पुलिस की कामयाबी तब मिली जब आज सुबह इनको यहाँ पर इनके होने का इनपुट मिला था। और उसके बाद 11 बजे के आसपास से ही पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उसके बाद फिर लगातार एनकाउंटर, मुठभेड़ शुरू हुई, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, आसपास के लोगों को गाँव के रोका गया। गाँव
बड़ा नहीं है होशियारनगर, लेकिन पाकिस्तान और भारत की सीमा से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पूरे गांव वालों को हटाकर ये एनकाउंटर किया गया है। अभी फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि इस मुठभेड़ में जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू जरूर शामिल थे और उनके साथ ही कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो यहाँ पर उनको छुपने के लिए पनाह दे रहे थे। उनके हथियार, अवैध जो हथियार थे, उनको यहाँ पर रखा गया था। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो उनको इसी जगह पर मिल रहा था। यही आपसे सवाल है, क्योंकि गोल्डी बराड़ जो जेल में बंद था, लॉरेंस बिश्नोई जो इसके, गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद था, इसके अलावा ये दो तो छुप रहे थे और हुलिया बदल रहे थे। इनके पास हथियार भी थे, पुलिस हथियार भी नहीं बरामद कर पाई थी। ऐसे कौन लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं और इस गैंग को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं? चाहे फिर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें या फिर तमाम और चीजों की बात करें, चाहे उनको पनाह देने की बात हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, देखिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना ये हमलावर कहीं भाग ही नहीं सकते थे। इनको आराम से छिपने की जगह मिल रही थी और कुछ लोग ऐसे थे जो इस गैंग के बड़े सरगना थे, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से अवैध हथियारों की खेप को लाने में और मददगार यहाँ पर बनते थे। उन्हीं लोगों की वजह से जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू इसी जगह पर इतने समय से छुपे हुए थे। 29 मई को मर्डर हो जाता है सिद्धू मूसेवाला का और उसके बाद ये लोग पंजाब में ही छिपे हुए घूम रहे होते हैं। ये शायद किसी दिन गलती की वजह से एक सीसीटीवी फुटेज, जैसे इनकी फुटेज आई थी 21 जून को, उस दिन ये बाहर निकले थे। अब इसका ये पता लगाया जाएगा बाद में कि ये कहाँ गए थे, लेकिन ये फुटेज इनके लिए और पुलिस के लिए काफ़ी हद तक सफलता वाला था। उसके बाद पुलिस को इनपुट में काम करने में मौका मिल गया कि ये लोग पंजाब छोड़कर नहीं गए और उसके बाद घेराबंदी शुरू की गई थी। हर बॉर्डर को नाकेबंदी की गई थी ताकि ये लोगों की मूवमेंट को पता लगाया जा सके। और आज जिस तरह से इनपुट मिला है तो उसके बाद ये पता लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पर किस दिन से छिपे थे, क्योंकि गाँव वाले अभी फिलहाल पुलिस के सामने नहीं आए। उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि इस तरह के लोग, ये जो गैंग था ये यहाँ पर कब से था, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवैध हथियारों की खेप को भी रखा जाता था और यहाँ से आगे डील की जाती थी, ये तो तय है। और यही वजह थी कि उन्हीं हथियारों को, जो यहाँ पर अवैध हथियार भारत पाकिस्तान की सीमा से मंगाए गए हैं, सीमा पार से, तो उन हथियारों को भी यहीं से सप्लाई किया जाता होगा। ये भी 200% सत्य होगा और यही वजह है कि इन्हीं हथियारों के बल पर ये पुलिस से इतनी देर तक मुकाबला कर सके थे। और उसके बाद अब पूछताछ होगी इनसे, अगर जो भी यहाँ पर से अगर जिंदा बचता है, क्योंकि हालांकि पुलिस की जितनी गोलियां चली है दोनों तरफ से, उसके बाद ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पर जीवित होगा। लेकिन जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू दोनों यहाँ पर अगर मारे जाते हैं तो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इनके अलावा और कितने लोग थे, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट कोई एक शख्स नहीं करता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट हर जगह पर, हर कोई ऐसा लिंक वाला जो गैंग से जुड़ा होता है वो यहाँ पर करने के लिए तैयार रहता है। ये वो लोग होते हैं जो खाने पीने, रहने, छिपने का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर क्राइम कुंडली भी तलाशने की इनकी कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे बड़ी तस्वीर आज की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अमृतसर में पंजाब पुलिस का सामना होता है, जिसमें दो मुख्य किरदार, जिसमें मनप्रीत मनु, ये वो नाम है जो शुरुआत से ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहा, गोल्डी बराड़, और मनप्रीत मनु जो लकी पटियाला गैंग से बदला लेना चाहता था। इसी का फायदा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने उठाया, इसको गैंग में शामिल किया गया और सबसे पहले ये शामिल हुआ था। वफादार इसे कहा जाएगा। अगर ये वफादार आज मारा जाता है या फिर जिंदा पकड़ा जाता है तो ये आज की सबसे बड़ी खबर। और जो क्राइम कुंडली लगातार हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, जिसमें जगरूप रूपा की हम बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हुलिया बदल रहे थे, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट की हम आपको बात कर रहे हैं कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा बहुत करीब है, ऐसे में यहाँ पर ये मुठभेड़ का होना, और अभी तक इतनी देर तक, जब से कुछ देर पहले जब ये मुठभेड़ शुरू होती है तो गोलियों की काफी ज्यादा आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी फायरिंग बंद है। 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है और किसी को भी आने जाने की वहां पर अनुमति नहीं है। यानी कि जो होशियारनगर का गांव है, छोटा सा ये इलाका, वहां पर अभी किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बदमाश के मारे जाने की खबर है। कौन ये बदमाश है, क्या ये जगदीप रूपा या फिर मनप्रीत मनु है, इसका इंतजार रहेगा। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कई सारे राज हमने बेपर्दा किए थे कि कैसे क्राइम की दुनिया में ये अपना नाम कमाना चाहते थे, और इसमें अब लोगों से उगाही की बात भी सामने आई। क्योंकि दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हमने देखा कि मूसेवाला मर्डर केस के बाद भी लोगों से उगाही की बात सामने आई, एक्सटॉर्शन के लिए फोन किए गए थे, तो तमाम अभी बातों का खुलासा होना बाकी है कि इन किन लोगों ने ये एक्सटॉर्शन के लिए फोन किए थे। देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ यहाँ पर साफ कर दूँ जसप्रीत, क्योंकि जब भी कोई गैंगस्टर का नाम ज़्यादा उछला जाता है, ज़्यादा उछलता है, और उसकी आड़ में जो छोटे गैंगस्टर होते हैं और छोटे बदमाश होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से फ़ोन करके स्थानीय विधायक से लेकर दूसरे बड़े ऐसे उद्योगपतियों को फ़ोन करते हैं जिनके पास भारी रकम होती है, और ये एक्सटॉर्शन का काम यही लोग करते हैं और कुछ बड़े गैंगस्टर के नाम पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉरेंस गैंग इस वक्त काफ़ी फेमस रहा है, और सिद्धू मूसेवाला केस के बाद कई ऐसे गैंगस्टर के नाम सामने आए हैं जो सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़े थे, जिसके बाद इन सभी के
नाम पर कई बार रंगदारी की मांग की गई, कई बार रंगदारी दी भी गई। कई लोग सामने आए जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उनसे रंगदारी की गई, उनसे फ़ोन पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे कॉल किया गया कि करोड़ों की रकम देनी है, लाखों की रकम देनी है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ ये सब जाँच के दायरे में है। जी।